होंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 14.2 का 2 क्वेश्चन पढ़ लिया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। सारणी यहाँ पे दी हुई है और सारणी को हम समझ लेते हैं। कह रहा है 1000 से 1500 रुपये खर्च होने वाले परिवारों की संख्या हमको 24 दिया हुआ है और 1500 से 2000 रुपये मासिक खर्च होने वाले परिवारों की संख्या 40 दिया हुआ है। 2000 से 2500 रुपये मासिक खर्च होने वाले परिवारों की संख्या 33 दिया हुआ है। ऐसे ये आंकड़े दिए हुए हैं। 4500 से 5000 जिन परिवारों पे खर्च होता है मासिक, ऐसे परिवारों की संख्या 7 है। तो परिवारों की संख्या दिया हुआ है हमारा सिग्मा एफ आई, यानी परिवारों की संख्या हमको दे दिया है 200, यानी एफ आई ये दिया है, बारंबारता दे चुका है। अब हम निकाल लेते हैं यक्स आई का मान। हमने कहा था आपसे यक्स आई बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। निम्न सीमा 1000 है और उच्च सीमा 1500 है। दोनों को जोड़ लेंगे और बटे 2 कर देंगे। 1000 में 1500 जोड़ेंगे तो मिलेगा 2500 और 2500 में हम जैसे ही 2 से भाग देंगे वैसे तुरंत हमको मिल के आ जाएगा 1250। 1500 में 2000 को जोड़ेंगे आ जाएगा 3500। 3500 में जैसे ही हम 2 से भाग देंगे हमको मिल जाएगा 1750। अब देखें सब में हमको 500 का अंतर मिला। हम 500 का अंतर लगा के सबको लिख लेते हैं। 1250 के बाद 1750, इसको करेंगे 500 करेंगे 17 और 5 आ जाएगा हमारा 2250। 2250 में 500 बढ़ेगा हो जाएगा 2750। 27 में हो जाएगा 3250। 3250 के बाद आ जाएगा हमारा 3750। 3750 के बाद आ जाएगा हमारा 4250 और 4200 के बाद आ जाएगा हमारा 4750। अब हमको निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, यानी एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई और एक्स आई का मान निकालना है। तो एफ आई हमारा दिया हुआ इस और एक्स आई हमारा ये दिया हुआ। तो हम गुणा कर लेंगे। 24 में गुणा करेंगे 1250 से। जब 24 में 1250 से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 30,000। लिख लेंगे 30,000। 40 से गुणा करेंगे 1750 में तो हमको मिल जाएगा 70,000। 33 से गुणा करेंगे हम 2250 में तो मिल जाएगा 74,250। 74,250। ऐसे ही सबका गुणा करेंगे और गुणा करके लिखते चले जाएंगे। आगे आ जाएगा हमारा 77,000, फिर आ जाएगा 97,500, फिर आ जाएगा 82,500, फिर आएगा 68,000 और फिर आ जाएगा 33,250। हम ऐसे आंकड़ों को लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे हम एफ आई और एक्स आई को सिग्मा लगा के जोड़ लेते हैं। एफ आई और एक्स आई को सिग्मा लगा के जोड़ेंगे। एफ आई एक्स आई बराबर सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ने के बाद हमको मिलेगा 5,32,500। मिलेगा 5,32,500। यह हमारा निकल गया आंकड़ा। हम सबसे पहले निकालेंगे माध्य। माध्य क्या होता है लिखेंगे माध्य। माध्य बराबर होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना दिया है 5,32,500। लिख लेंगे 5,32,500 बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हमारा दिया परिवारों की संख्या 200। लिख लेंगे 200। 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से सरल कर लेते हैं। 2 सरल करेंगे 2 दूना 4, 1 या 13 हो गया। 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूना के 4, 10.25 10, यानी एक औसत व्यय आ गया 2,662 रुपये 50 पैसे। यह हमारा निकल चुका है माध्य। आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आपको बता रहे हैं बहुलक। अब इसके आगे चलते हैं, बहुलक देखते हैं। बहुलक के लिए हमको सारणी चेंज करना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। लिखेंगे बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक
बहुलक का फार्मूला हो जाएगा यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H हो जाएगा। हमने आपको बताया था यल, ये सबसे पहले हम F बराबर लिखेंगे F1 हमारा क्या होगा, सबसे उच्च सीमा। तो सबसे उच्च सीमा हमारी क्या होगी, बारंबारता की सबसे उच्च सीमा को हम F1 मानेंगे, 40 हो जाएगा। और फिर F2 इसके बाद ठीक बाद वाली जो बारंबारता होगी F1 की वो हमारी F2 हो जाएगी, और F1 से ठीक पहले वाली जो बारंबारता होगी वह हमारी हो जाएगी F0, यानी यह हो जाएगा हमारा F0। अब मान है यल का मान निकालने के लिए, यल का मान क्या होता है, उच्च बारंबारता के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो इसका वर्ग अंतराल हमारा दिया हुआ यह संख्या, तो हमारा इसका जो निम्न सीमा होगा यल का मान हमारा हो जाएगा 1500। अब बात करते हैं यच का मान क्या हो जाएगा, यच बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी वर्ग का माप, अंतराल वर्ग का माप या वर्ग अंतराल का माप। 1500 से 2000, 1000 से 1500 की जो माप है वो हमारी है 500, इसको लिख लेंगे हम 500। अब आगे चलते हैं, सवाल लगाते हैं। बहुलक दिया हुआ है हमारा यल का मान दिया हुआ 1500, लिखेंगे 1500 प्लस F1 हमारा है 40, लिखेंगे 40 माइनस F0 हमारा दिया हुआ है 24, लिखेंगे 24 बटे 2 गुणे F1, यानी 40 माइनस F0 24 माइनस F2 दिया हुआ है 33 गुणे H का मान है हमारा 500। सरल कर लेते हैं, हो जाएगा 1500 प्लस घटा देंगे 16 बचेगा बटे 40 दूना 80 माइनस जोड़ लेंगे 4 3 7 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 500। आगे चलते हैं, 1500 प्लस 16 बटे घटा लेंगे 7, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 23 बचेगा, गुणे 1500 बचेगा, 500 बचेगा, गुणे 500। अब इसके आगे चलते हैं, 1500 प्लस 16 में हम भाग गुणा कर लेंगे 500 से, 16 5 80, 16 5 हो जाएगा 80, इसके बाद डबल जीरो लगा लेंगे 8000 हो जाएगा बटे 23। अब हम क्या करेंगे, 23 को सरल कर देंगे, 8000 को सरल कर देंगे हम 23 से, सरल करेंगे 1500 बटे, सरल करने के बाद हमको मिलेगा 347, सरल करते हैं 347.8, 2 बार में हमारा क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ लेते हैं, 1500 में 300 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 3 1847.82 रुपये। इसका मासिक व्यय आ गया हमारा 1847 रुपये, 1847.82 रुपये मासिक व्यय आ गया। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं हम आपको अगला क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या भी कीजिए। और देखते हैं, सबसे पहले सारणी को समझ लेते हैं। सारणी क्या करा, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, राज्य की संख्या या संघीय राज्य क्षेत्रों की संख्या। प्रति शिक्षक यानी कि एक शिक्षक पर 15 से 20 विद्यार्थी जहाँ पे हैं, ऐसे राज्यों की संख्या 3 है। और एक शिक्षक पर 20 से 25 विद्यार्थी जहाँ पे हैं, ऐसे राज्यों की संख्या 8 है। और एक शिक्षक पर जहाँ पर 25 से 30 विद्यार्थी हैं, ऐसे राज्यों की संख्या 9 है। ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा तो यह बारंबारता दिया हुआ FI का मान, तो हम XI का मान निकाल लेते हैं। XI का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। 15 में 20 को जोड़ेंगे 35 आ जाएगा, 35 में 2 से भाग देंगे आ जाएगा 17.5। अब क्या करेंगे, 20 को 25 में जोड़ेंगे आ जाएगा 45, 45 में 2 से भाग लगाएंगे तो आधा हो जाएगा 22.5।
ऐसे ही सबका करते जाएंगे, देखेंगे 5 5 का अंतर आ रहा है तो 5 5 का अंतर करते हुए लिख देते हैं। इसके बाद आ जाएगा 22 के बाद 27.5, 27 के बाद आ जाएगा 32.5, फिर आ जाएगा 37.5, फिर इस अगला आंकड़ा आ जाएगा हमारा 42.5, फिर आ जाएगा 47.5, फिर आ जाएगा हमारा 52.5। सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद देखते हैं कितना हमको प्राप्त होता है। 8 और 3 हमारा हो जाएगा 11, 11 में 9 जोड़ देंगे, 11 9 20, 20 3 23, 23 और 2 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 25, 25 को 5, 1 और 2 3 यानी 35 मिलेगा। सिग्मा एफ आई का मान हमको 35 आ गया। अब क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई का गुणा लगा लेंगे, लिख लेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, गुणा लगा लेते हैं। 3 का गुणा 17.5 में करेंगे तो हमको मिल जाएगा 52.5, 52.5। 8 से गुणा करेंगे 22.5 में तो हमको मिल जाएगा 180, 180। 9 से गुणा करेंगे 27.5 में तो आ जाएगा 247.5, 247.5। 10 से गुणा करेंगे हम 332.5 में तो मिल जाएगा हमको 325, 325। 3 से गुणा करेंगे हम 37.5 में तो हमको मिल जाएगा 112.5, 112.5। 0 से गुणा करेंगे 42.5 में 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 45.5 में भी 0 हो जाएगा। अब 2 से गुणा करेंगे 52.5 में तो हमको मिल जाएगा 105। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी सिग्मा एफ आई एक्स आई लगा के जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हमको मिल जाएगा 1022.5, लिख लेते हैं 1022.5। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है माध्य। माध्य निकालते हैं। माध्य का फार्मूला क्या होता है देखेंगे। माध्य, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो आगे हो जाएगा हमारा जो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया 1022.5, 1022.5 बट्टे हो जाएगा एफ आई का मान आया है 35। इसको हम 5 से सरल करते हैं, 5 7 35। इसको हम सरल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 204.5, 204.5 लिख सकते हैं 204.5 बटे 7। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 से सरल करते हैं। जैसे हम इसको 7 से सरल करेंगे, 7 से सरल करने के बाद हमको मिल जाएगा 29.2142, यानी प्रति हमको औसत मिल गया। प्रति टीचर पर विद्यार्थियों की संख्या इतना मिलेगी हमको राज्यों में। ठीक है, आप लोग इसे नोट करिए। नोट करने के बाद हम आपको बताते हैं बहुलक। ठीक है, बहुलक देखते हैं। अब हम इन सारणियों को मिटा रहे हैं, अब देखते हैं हम बहुलक। बहुलक क्या होता है। बहुलक, अब हमको निकालना है बहुलक। बहुलक निकालेंगे। बहुलक क्या होता है, हमारा फार्मूला आता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में हमारा हो जाएगा H। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि L क्या होगा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा और H क्या होगा। तो सबसे उच्च बारंबारता जो हमारा होगा वह हमारा हो जाएगा F1। सबसे उच्च बारंबारता F1, उसके ठीक वाली बाद वाली बारंबारता F2 हो जाएगी और उसके ठीक पहले वाली उच्च बारंबारता के ठीक पहले वाली बारंबारता हमारी F0 हो जाएगी। उच्च बारंबारता के ठीक सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा उसकी निम्न सीमा हमारा L कहलाएगा और H का मान हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल की ऊंचाई या माप। 30 से 35 तक जाने हमको कितनी दूरी के तय करना पड़ रहा है, 5। लिख लेंगे हम H का मान 5। अब सवाल रखते हैं। L का मान दिया हुआ है 30 प्लस कोष्टक में F1 हमारा 10 है। लिख लेंगे 10 माइनस F0 और F0 का हमारा मान है 9। लिख लेंगे 9 बटे 2F1 यानी कि 10 गुना के हो जाएगा 20 माइनस F0 9 माइनस F2 का मान दिया हुआ है 3। रख लेंगे हम 3 गुणे H का मान हमारा आ गया है 5। आगे चलते हैं।
30 प्लस 10 में से 9 चला जाएगा, 1 बचेगा, बटे 20 माइनस 9 3 हमारा हो जाएगा 12 गुणे में 5। आगे चलते हैं, हो जाएगा 30 प्लस 1 बटे 8 गुणे में हमारा आ जाएगा 5, या आगे इसके चलेंगे तो हो जाएगा 30 प्लस 5 एकम 5, 5 एकम 5 बटे में हो जाएगा 8। अब इसको सरल कर लेंगे हम, हो जाएगा 30 प्लस 8 से सरल करेंगे 5 को, हो जाएगा 0.625, बाद में ये सरल हो जाएगा। अब आपस में हम 30 में 0.625 को जोड़ लेंगे तो मिल जाएगा हमको 30.625, यह हमारा हो जाएगा उनका मासिक राज्य में विद्यार्थियों की संख्या का जो प्रतिशत हमको पूछा, अनुपात पूछा हुआ, हमको मिल जाएगा 30.625। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, कह रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमको केवल और केवल बहुलक ज्ञात करना है, माध्य को नहीं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बनाए गए रन और बल्लेबाजों की संख्या। 3000 से 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या 4 है, और 4000 से 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या 18 है। 5000 से 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या 9 है। ऐसे ही आंकड़े दिए हुए हैं। 10000 से 11000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या 1 दिया हुआ है। तो हमको इसका निकालना है बहुलक। आइए निकालते हैं बहुलक। तो सबसे पहले हमको निकालना है F1। F1 बराबर क्या हो जाएगा इसमें, F1 सबसे उच्चतम बारंबारता, तो सबसे उच्चतम बारंबारता हमारा 18 है, तो F1 का मान हो जाएगा हमारा 18। अब निकालेंगे हम F2। उच्चतम बारंबारता के ठीक नीचे वाली बारंबारता हमारा F2 कहलाएगा, यह वाली 9, यानी F2 का मान हमारा हो जाएगा 9। अब आएगा हमारा F0। उच्च बारंबारता के ठीक ऊपर वाली या ठीक पहले वाली बारंबारता हमारी कहलाती है F0। इसके आगे चलते हैं यल पे। यल क्या है, उच्च बारंबारता के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। उच्च बारंबारता के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हमारा दिया हुआ है 4000। लिख लेते हैं हम यहाँ पे 4000। अब बात करेंगे एच की। एच बराबर क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप, यानी 3000 से 4000 जाने में कितनी दूरी तय किया, 4000 से 5000 में, यानी 1000 हमका वर्ग अंतराल, सब में वर्ग अंतराल हमको 1000 मिल रहा है, इसलिए इसका वर्ग अंतराल हमारा ऊंचाई हो जाएगी 1000। ठीक है, अब हमको निकालना है बहुलक। लिखेंगे बहुलक। बहुलक बराबर फार्मूला होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में एच हो जाएगा। आगे चलते हैं, यल मान लगा लेते हैं, यल प्लस F1 का मान है 18, 18 माइनस F0 का मान हमारा दिया हुआ है 4 बटे 2F1, यानी 18 दूना के 36 माइनस F0 4 माइनस F2 का मान है 9, हो जाएगा 9 गुणे में हो जाएगा, ऊंचाई दिया है 1000। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे यल का मान लगा लेते हैं। यल का मान दिया हुआ है हमारा 4000, यल का मान दिया हुआ है 4000। इसके आगे चलते हैं, 4000 प्लस 18 में से 4 चला गया, बचेगा हमारा 14 बटे 36 माइनस 9 4 13 गुणे में 1000। आगे चलते हैं, हो जाएगा 4000 प्लस 14 बटे 6 में से 3 गया 2 बचेगा, और 3 में से 1 गया 6 में से 3 गया 3 बचेगा, और 3 में से 1 गया 2 बचेगा, गुणे 1000। अलग कर लेते हैं इसको। आगे चलते हैं, इसके आगे चलेंगे, हो जाएगा 4000 प्लस 14 से गुणा 1000 में करेंगे तो हो जाएगा 14000 बटे 23 4000 प्लस
14,000 को 23 से सरल करते हैं, देखते हैं कितने बार में सरल होता है। सरल करते हैं 608.70 608.70 में बार में सरल हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 4000 में 608 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4608.7, यानी औसतन रन हमारा होगा 4608.7। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको होगा क्वेश्चन नंबर 6, आपका होमवर्क होगा जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखेगा।